अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, लेकिन फिर नौकरी तो करनी है, पैसा तो कमाना है, जिसके लिए अब वो नित नई जगहों पर जाकर जॉब तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वो बदनामी ज़माना है। भला कौन उसे अपनी कंपनी में जगह देगा, जॉब देगा। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी बात सुनी ही जाती है, लेकिन यहाँ पर बॉस सुल्तान को तंज करते हुए कहने लगा, आप जैसे बदनामी ज़माना इंसान को जॉब देना आसान बात नहीं है। आपकी वजह से मेरी कंपनी का नाम डूब सकता है, लेकिन हाँ, 40,000 की जॉब है मेरे पास। अगर आप कहें तो आपको अपॉइंट कर सकता हूँ। सुल्तान को तो अपनी इंसल्ट फील हुई। जो 10 लाख कमा रहा था वो 40,000 पर आ गया। अब तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कंपनी के ऑनर से मुखातिब होते हुए कहने लगा, आप जानते हैं कि आपकी कंपनी इतनी छोटी क्यों है? क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है। आपने मेरी डिग्रीज भी देखी, फिर भी ये मुझे रेकमेंड कर रहे हैं कि आप मुझे 40,000 देंगे, अपने पास रखिएगा और देखिएगा आप मेरे जैसे एम्प्लॉय को खोकर बहुत पछताएंगे। अब तो यहाँ पर सुल्तान की कोई नहीं सुन रहा। आखिरकार सुल्तान को घर वापिस ही आना था। दूसरी तरफ आखिरकार पेशी का दिन भी आ गया, लेकिन यहाँ पर सुल्तान नहीं पहुँचा। सुल्तान के वकील ने माजरत की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो असरा की वकील कहने लगी, मुअज़्ज़ज़ अदालत, मुझे प्लीज़ इंसाफ चाहिए, मेरी मौखला को रिहाई चाहिए। सुल्तान जैसे इंसान के साथ वो अपना नाम लेकर नहीं चल सकती, इसलिए असरा को अब रिहाई दीजिए। लेकिन यहाँ पर जज साहिबा कहने लगी, दोनों फरीकों की बातें सुने बगैर फैसला नहीं किया जा सकता, इसलिए हम सुल्तान के लिए 15 दिन के लिए अदालत को फिर से बर्खास्त करते हैं। 15 दिन के बाद सुल्तान का वकील सुल्तान को पेश करेगा, फिर ही ये अदालत किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी। ऐसे में सुल्तान का वकील तो बहुत खुश हो जाता है कि उन्हें और वक्त मिल चुका है, लेकिन असरा और सरवर साहिब बहुत परेशान हैं, क्योंकि असरा एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही है कि कब वो रिहाई लेगी सुल्तान जैसे इंसान से। दूसरी तरफ सुल्तान अब अंधेरे में खड़ा अपना चमकता हुआ नाम देख रहा है और उस पर फिर हाथ फेरता है, क्योंकि इस नाम को तो लाइट लगाकर चमका सकता है, लेकिन जो वकार उसका डूब गया, जो इज्जत डूब गई, उसको चमकाना अब उसके बस की बात नहीं रही। ऐसे ही थक कर बेड पर गिर जाता है। तभी परीजे की कॉल आती है तो सुल्तान पूछने लगा, कौन? तो परीजे बताती है, वही हूँ जिसे तुम अंधेरों में छोड़ आए थे और फिर भूल भी गए। सुल्तान चौंक कर उठ जाता है, बैठ जाता है। परीजे? क्या तुम परीजे हो? तो परीजे हामी भरती है, हाँ परीजे हूँ मैं, ठीक पहचाना तुमने। अब तो सुल्तान के 14 तबक रोशन हो गए। क्या मतलब है? वो सारी वीडियोस तुमने लीक की, तुमने सोशल मीडिया पर डाली और मुझे जलील करवाया। परीजे बहुत ही मुतमईन अंदाज में कहने लगी, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने ही सब किया, अपना बदला लिया। तो सुल्तान भी गुस्से से कहने लगा, जब अपना बदला ले लिया तो मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? तो परीजे भी बड़े ही सुकून से कहने लगी, तुम्हारा तमाशा देखने के लिए, तुम्हें देखने के लिए कि अंधेरों में तरीकियों में तुम कैसे लगते हो। बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि तुमने कभी मुझे जलील किया था, आज पूरी दुनिया के सामने तुम जलील हो चुके हो। बस अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए ही तो तुम्हें फ़ोन किया है। अब यहाँ पर सुल्तान चीखने लगा, इतनी भी हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानती नहीं, बहुत जल्द ढूंढकर जान से मार दूंगा। लेकिन परीजे बहुत मुतमिन, बहुत पुरसुकून है, क्योंकि उसके पास नौफिल जैसा मजबूत सहारा मौजूद है, इसलिए अब वो सुल्तान से नहीं घबराती, नहीं डरती।